नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। गोवर्धन में लगेगा अवध सरकार का दिव्य दरबार, जिसमें पर्चे पर लिखकर अवध सरकार बता देंगे आपकी समस्या। जी हां, सही सुना आपने। बागेश्वर धाम सरकार के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। वहां पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा लोगों के मन की बात पर्चे पर लिख दी जाती है और समस्याओं का समाधान भी किया जाता है। इसी तरह अब आपको मथुरा के गोवर्धन में अवध सरकार द्वारा आपकी मन की बात समस्या व समाधान पर्चे पर लिख दिया जाएगा। अवधेश कृष्ण शास्त्री ने बताया है कि 24 दिसंबर से 27 दिसंबर तक गोवर्धन में अवध सरकार का दिव्य दरबार लगाया जाएगा, जिसमें लोगों की समस्याओं को बिना पूछे ही पर्चे पर लिखकर उनका निवारण किया जाएगा। अवधेश कृष्ण शास्त्री ने कहा, आप सभी के लिए 24 दिसंबर को दरबार से निमंत्रण है। आप लोगों को अगर भरोसा नहीं है तो दरबार में आइए और स्वयं देखिए इस दरबार में कितनी हकीकत और कितना फसाना, यह जानने के लिए आपको गोवर्धन आना पड़ेगा। ये प्रेस वार्ता उन लोगों के लिए रखी गई है, आज के युग में लोगों के पास शांति नाम की चीज नहीं रही। जहां देखो वहां घमासान, जहां देखो वहां कलेश, जहां देखो धन से व्यक्ति परेशान है। यहाँ तक धन से परेशान तो ठीक है, अपितु जो लोग क्रिया कर रहे हैं, मंत्र शक्ति कर रहे हैं, फिर भी उनको फल नहीं मिल रहा है। आज के युग में, भौतिकवादी युग में, लोग इतने परेशान हैं कि गुरुओं के पास जा जा करके थक रहे हैं। तो पूज्य गुरुदेव भगवान श्री पूज्य दादा गुरु जी की कृपा से मुझे बालाजी की साक्षात कृपा प्राप्त हुई। श्री हाथीवान महाराज पूज्य गुरु शरण महाराज की कृपा से, पूज्य पाद प्रातः स्मरणीय गुरु शरण जी महाराज, प्रातः स्मरणीय दीक्षा गुरु जी सांवरिया बाबा, अखिल भारतीय चतुर संप्रदाय की कृपा से, सभी ब्रजवासियों की कृपा से मुझे शक्ति प्रदान हुई कि मैं लोगों के दुखों को दूर कर सकूं। इसलिए आज की प्रेस वार्ता, हमारे पास बहुत फोन आते हैं हमारे आश्रम में कि ये धाम कहाँ है, कैसे निवारण होता है, क्या क्या प्रक्रिया है, क्या क्या करना होता है। इस विषय में आप सभी को यहाँ बुलाया गया है ताकि लोगों को पता लग सके कि उनके दुखों का अंत होना है तो कहाँ होना है, वो कहाँ जाएं और कैसे जाएं। इसलिए प्रेस वार्ता रखी गई। किस तरीके के दुखों का आप निवारण यहाँ करते हैं? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। यहाँ हर प्रकार के, कैंसर छोड़ करके दैहिक, भौतिक, आध्यात्मिक, तीनों तापों का जो 3 प्रकार के ताप हैं हमारे शास्त्रों में बताए हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा, ये गोस्वामी जी ने लिखा है। और बस उसी का अनुसरण करते हुए हर प्रकार के ताप, ग्रह कलेश हो, चाहे कर्जे की बीमारी हो, चाहे लोग बीमारी, सबसे बड़ी क्या है कि डॉक्टर के पास जाते हैं, एक्सरे निकलवाते हैं और वहां एक्सरे में कुछ नहीं आता और फिर भी वह बीमार है। हम इस प्रकार का इलाज करते हैं, जो डॉक्टर फेल हो गए हों, हमारे पास वो लोग आते हैं और हम उन बीमारियों को जड़ से खत्म कर देते हैं। क्या महाराज जी कोई शुल्क भी लिया जाता है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ये दरबार बिल्कुल निशुल्क है, अपितु शुल्क और निशुल्क की बात यहाँ आती है। जिस प्रकार से ये आश्रम की सुविधाएं हैं, यहाँ बच्चे भी पढ़ते हैं, यहाँ रहते भी हैं, तो उन विशेष लोगों के लिए 1100 रुपए का एक टोकन रखा गया है, जो यहाँ करके दरबार में अर्जी लगाते हैं। दीन दुखियों के लिए जो वास्तविक मेहनत मजदूरी करते हैं, जो राजीव एकेडमी फॉर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जिले में उच्च शिक्षा का बड़ा केंद्र हो गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के MBA से 7वीं रैंक प्राप्त इस कॉलेज में छात्रों को न केवल पढ़ाई का बेहतर माहौल मिल रहा है, बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बेहतर प्लेसमेंट भी। उच्च शिक्षा का बेहतर केंद्र इसलिए भी है क्योंकि यहाँ कौशल विकास के लिए नियमित कार्यशाला, प्रशिक्षण कार्यक्रम, अतिथि व्याख्यान का भी आयोजन होता है। युवाओं में इस कॉलेज के प्रति क्रेज बढ़ता जा रहा है। कॉलेज की विशेषता है कि औद्योगिक क्षेत्रों की यात्रा कराकर विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान भी दिया जाता है, जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ की उच्च तकनीकी कक्षाएं किताबी ज्ञान तो देती ही हैं, छात्रों का बेहतर मार्गदर्शन भी करती हैं। पढ़ाई के अलावा अतिरिक्त पाठ्य चर्चा में भी छात्र भाग लेते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, साथ ही
व्यक्तित्व में भी सुधार होता है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए विविध भारत न्यूज।